हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे हैं आज का काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से लेते हुए हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं, किसके लिए आते हैं बेटा? एसएससी, ठीक है, रेलवे एंड आपके व्यापक जनरल एग्जाम्स पर आपको देखने के लिए क्या मिलता है? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे पहले क्या मिलता है बेटा? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। क्या मिलता है? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ट्राइंगल्स जो किसी भी एक पॉइंट से बनते हो, एक ही पॉइंट पे सारे निकले, दिख रहा है? ऐसी कंडीशन पर आप इनकी बेटा नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग। और ऐसी कंडीशन पर आप इनको ऐड कर देते हो, 1 + 2 + 3, टोटल कितने निकल के आएंगे बेटा? 6 ट्राइंगल्स। आपका कहना हुआ सर नहीं, आप जो बोल रहे हो वो वैसा ही है, वो कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा, जब भी काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स किए जाते हैं या काउंटिंग ऑफ फिगर्स का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आप सबसे पहले क्या देखते हो बेटा? उस पे सबसे छोटे या बेस फिगर्स देखते हैं। बेस फिगर्स क्या है? ट्राइंगल्स हैं, तो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा ये, तीसरा ये, दिखे? अच्छा, छोटे छोटे वाले कितने ट्राइंगल्स हुए? 3। अब 3 के बाद अब ध्यान से देखिएगा, दो ट्राइंगल्स को मिलाते हुए कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखना। आपने बेस फिगर्स लिखे, उसके बाद चेक करते हो कि उनसे मिलाने से कोई नया ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है। जैसे एक ये दिख रहा है बेटा, दो को मिलाने से, और एक ये दिख रहा है, मिला नहीं मिला मतलब कितने हो गए? 2। क्लियर? अब फाइनली देखोगे 3 को मिलाने से तो नहीं बन रहा कोई, हाँ बन रहा है, मतलब टोटल कितने रहे होंगे? 6। तो बेटा बेसिक काउंटिंग यही होती है, और उससे बचने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? इनकी नंबरिंग करी जाए और इनको ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल इधर वाले पर देखा जाए तो एक ही पॉइंट में सारे ट्रायंगल्स निकले हैं। अब समस्या क्या होती है, जरा इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन ये वाला समझिएगा। इनके नंबर्स कितने करे अपन ने? 1 2 और 3, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 = 6। होगा या नहीं होगा? अगर ऐसी ही कंडीशन है तो बेटा अगर इस पर अगर अपन बोल देते नहीं, ऐसा बीच पर एक लाइन और दी है, अब कितने ट्रायंगल होंगे? तो ऐसी कंडीशन पर बेटा पहले नीचे के नंबर पे लाइन नंबरिंग करते हैं और इनटू किया जाता है। ऐसी कितनी लाइंस हैं? कितनी है? एक और एक 2, मतलब आप उस पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल के आएंगे बेटा? 12। आ रही बात समझ पे? मगर ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग ये, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मगर जरा ध्यान से देखें, एक भी लाइन दूसरे को काटती हुई नहीं है, अलग अलग दिख रहा है। ऐसी कंडीशन पे आप पहले नीचे वाले नंबर्स की नंबरिंग करते हैं। इस पर कितने निकलेंगे बेटा? 1 + 2 + 3 = 6। एनी प्रॉब्लम? नहीं। फिर आप जरा इस वाले पर देखें, इस पर नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, मतलब 1 + 2, इस पर कितने मिले? 3। अगेन थर्ड वाले पर भी चेक कर लेंगे, 1 और 2, इस पर भी कितने मिलेंगे बेटा? 3। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मतलब इस टोटल ट्राइंगल पर कितने आपको ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 12। एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो बेटा ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पर एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा होता है, बन रहा है। चलिए या इसको अपन देखें कैसे रेगुलर। अभी एनटीपीसी पर तो रेगुलर आया है, रेगुलर पूछ रहा है एनटीपीसी पर ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप क्या करेंगे बेटा? ऐसी कंडीशन पर ध्यान से देखा जाता है। इस साइड से देखिए जरा, कितनी ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 समझ में आ रहा है? इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। अगर फिगर सिमेट्रिक मिलता है, अगर फिगर सिमेट्रिक मिलता है, ऐसी कंडीशन पर नीचे वाले नंबर पर गिने जाते हैं 1 2 और 1 3। बेटा पहले नीचे वाला नंबर जो है 3 लिखा है, नहीं लिखा? आप क्या करते हो? इनको नंबरिंग लिखते हो, 1 2 3, 1 2 3 नंबर लिख लिए। करना क्या है? जो पहला नंबर है इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब इस वाले नंबर को इसके साथ जोड़िए और यहां लिखिएगा। नई बात समझ में? 1 + 2 कितना मिला बेटा? 3। अब इस 3 को इस 3 पर जोड़ा जाए और इधर लिख लीजिएगा, कितना मिला? 6। तो प्रॉब्लम नहीं हो अगर तो इनको काउंट करिएगा नीचे से ऊपर, 6 3 9 और 1 10। आ रही बात समझ पे? करना क्या होता है? 10 ट्रायंगल बेटा उससे अधिक हैं, कितने हैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके बाद जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो ना, तो अल्टरनेट देखना है नंबर, कितना देखना है? अल्टरनेट, एक छोड़ एक, जिसमें पहला वाला छोड़ा जाता है
दूसरे नंबर पर ये है। अगर और नंबर होते तो इसके बाद इसको छोड़ के ऊपर वाला नंबर लिया जाता। आ रही बात समझ पे? मतलब इसमें कितना नंबर और 3। तो ऐसे फिगर पर कितने ट्राइंगल्स देखने के मिलेंगे आपको बेटा? 13। कितने मिलेंगे? 13। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन देखते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बेटा देखते हैं इस पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर। अगर अब आपको अगर ट्राइंगल्स में, चलिए बेटा देखते हैं अब अगर यहाँ पर ट्राइंगल्स गिनने हो, ऐसे ट्राइंगल्स गिनने पड़ जाएं जो किसी क्लोज्ड फिगर पर आते हो। किस पर आते हो बेटा? किसी क्लोज्ड फिगर पे। क्लोज फिगर मतलब ध्यान से देखिए, जो चारों साइड से बंद हो उस पर अगर ट्राइंगल्स गिनने होते हैं तो आप क्या करते हो? इनकी नंबरिंग करते हो। क्या करते हो बेटा? इनकी नंबरिंग। और फिर इनको क्या कर दिया जाता है? डबल। क्या कहते हैं? डबल। हर एक प्रॉब्लम समझ में या नहीं? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है? ध्यान सुनना। एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये, चार तो सामने से दिख रहे हैं। इसके अलावा दो दो को मिलाने से जो बने हो 5, 6, 7, 8, टोटल कितने मिल रहे हैं? 8। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसा ही बेटा किसके साथ किया जाएगा? इसके साथ। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को लगता है आप इसका आंसर बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा। अगर मेरे से पहले कर पा रहे हैं तो, और नहीं डाल पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। आपने ऐसा बेस फिगर पढ़ा 1 2 3 4, इसके डबल कितने हैं बेटा? 8। होते हैं नहीं होते? अच्छा अगर इस पर 8 हैं तो इस पर भी कितने होंगे? 8। इस पर भी कितने होंगे? 8। और इस पर भी कितने होंगे? 8। होंगे या नहीं? मतलब कितने हो गए? 8 4 जा 32। ये तो दिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जब भी कभी दो बेस फिगर्स को मिलाया जाता है तो यह चेक किया जाता है कि कहीं कोई नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। कहने का मतलब, अच्छा अगर इन दोनों बेस फिगर को मिलाया गया, दिख रहा है एक ये वाला एक ये वाला, तो इनके बीच में कौन सी लाइन है? ये वाली है। इस पर चेक करते हैं क्या कोई न्यू ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा बेटा, ये दिखा एक। और इसी लाइन पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और ट्रायंगल कौन सा दिख रहा होगा? ये। मिला नहीं मिला? मतलब उस पर कितने हैं? 2। श्योर? अगर ऐसा ही देखा जाए तो इन दोनों को मिलाने से तो नहीं बना कोई। ध्यान से देखो, एक ये और एक ये, इस पर भी कितने बने? 2। मतलब इस लाइन पर 2 हैं, इस पर कितने थे? 2। इस पर भी कितने मिलेंगे? 2। और इस पर कितने मिलेंगे? 2। मतलब कितना हुआ बेटा? 2 into 4 और कितने मिल गए हैं? 8। एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो चलो ध्यान से देखिएगा, बात समझ पर आए तो बताइएगा। पहले अपन ने 2 को मिलाया, अब एक बार पर अगर 3 फिगर काउंट किए जाएं तो देखते क्या कोई ट्रायंगल तो नहीं बना। चेक करते हैं, यहां से यहां दिखा एक या नहीं, और एक उसके अपोजिट बन रहा है 2। ठीक ऐसा ही ये बनेगा 3 और ये वाला 4। मतलब अब 3 3 को मिलाने से कितने बनते हैं बेटा? 4। तो इस पर कितने टोटल हैं ट्रायंगल्स? 44। आ रही है बात समझ पर या नहीं? अगर आ रही है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वाले फिगर पर देखते हैं। ठीक है, इस पर आपने क्या किया? नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। इस पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? छोटे छोटे 6। क्लियर? अच्छा अब देखो क्या क्या हुई, 2 ट्रायंगल मिलाने से नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। नहीं, तो एक मिलेगा ये बड़ा वाला 5 और एक 6। मिला नहीं मिला? मतलब 2 और मिले ना इसके बाद। 6 तो ऑलरेडी थे, 6 पे 2 जोड़िए, कितने हो रहे हैं बेटा? 8। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा। चलिए लगभग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स बता दी गई है। आपकी इच्छा है तो मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, बन जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, इस पर अगर मैं दो साइड से अगर ट्रायंगल्स बना दूं, अब बताना है इस पर कितने ट्रायंगल्स हैं। क्या आप बता सकते हैं? पहले ध्यान से देखिएगा, इसकी नंबरिंग कर लें। इसमें कितने हैं? 8। 8 के डबल कितने हो गए? 16। हुए नहीं हुए? चलिए ध्यान से देखना,
इस छोटे वाले ट्रायंगल पर देखा जाए तो इसका नंबरिंग 1 2 और इसका भी 1 2, 1 और 2 कितना होता है 3, इस पर भी कितना मिला 3, मतलब टोटल कितने होगा बेटा 16 3 3। ऐसे ही फिर आप देखते हो दो फिगर को मिलाने से कोई ट्रायंगल तो नहीं बना। अब अगर जब इसको मिलाया जाता है तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है देखो ऊपर वाला, और एक कौन सा मिल रहा है नीचे वाला, मिले तो कुछ ऐसा ही इसके साथ होता है। यहाँ कितने मिल रहे हैं 2 और मिले, मतलब टोटल कितने 4, 16 4 20 और 9 29 ट्रायंगल होंगे इसमें। अगर आपको बात समझ पर आ रही है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो और लिख लीजिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, ठीक। नोट डाउन। चलिए बेटा हम पढ़ने वाले काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर की काउंटिंग के एग्जाम पर रेगुलरली पूछता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके गिनने का तरीका क्या होता है, पहले बेस फिगर्स गिन लेते हैं 1 2 3 4, कितने दिख रहे बेटा स्क्वायर्स 4, इस पर एक और ए मिला 5, मतलब कितने बने 5। एनी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ध्यान से सुनना, इसको करने का एक तरीका और होता है। आप क्या करते हैं, इन पे करते हैं नंबरिंग 1 से 2 1 से 2, कोई प्रॉब्लम। इसका लास्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर दोनों लेते हैं, वो कितना है 2 × 2। हर बात समझ पे। आप उस पे क्या करते हैं, एक और एक कम करते हैं, 2 पर एक कम करिए, एक 2 पर एक और एक कम करिए, ऐसा ही मिलेगा। और इनको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। फाइनली आप इनको क्या कर लीजिएगा ऐड, 2 2 4, 4 + 1 कितना मिल रहा बेटा 5। आप बोलोगे सर एक ही बार क्यों किया गया, एक ही बार नहीं, इसको तब तक जाना है जब तक ये 1 ना आ जाए। कितना नहीं आ जाए बेटा 1 ना आ जाए। चलिए इस पर देखते हैं अपन, ठीक है। इसके अगर अपन नंबर्स लिख लें 1 2 3 4, कुछ ऐसा ही है। इसका लास्ट नंबर कितना बेटा 4, इसका भी कितना है 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों के बेस फिगर्स पर लास्ट नंबर कितना मिला 4 × 4, क्लियर। प्लस अब इधर से एक कम करिए तो 3, इधर से एक कम करिए तो 3, एक और बार कम करिए 2, फिर कम करिए 2, फिर और कम करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और इधर कितना मिल जाएगा 1। बेटा तब तक जाना है जब तक कोई एक नंबर 0 ना आ जाए। अगर इसके बाद एक एक कम करते तो कितना मिलता है 0, इसका मतलब इनको यहीं पर ऐड कर लीजिए। 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4 and 1 1 1, 16 4 20, 20 और 10 30, टोटल कितने निकल के आ रहे इसमें 30। इस पर कितने मिले थे 5, इस पर कितने मिले हैं 30, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस वाले फिगर पर देखें, थोड़ा सा एब्रप्टली है 1 2 3 4, 1 and 2। सबसे पहले क्या सिखाया नंबरिंग करना है, फिर आप इनके फाइनल नंबर्स देखते हो, इसका फाइनल नंबर 4, इसका 2 है, मल्टीप्लाई देन। उसके बाद कम करना चालू करो बेटा, 3 2 से एक कम 1, बेटा इसके बाद कम करने पर 1 वाला 0 बन जाएगा ना, इसी कारण होल्ड कर जाते हैं, ठीक है। 4 2 8, 3 1 3, इस पर कितने निकल के आएंगे 11। नहीं आ रही बात समझ पे, क्लियर। इन्हीं लोगों से मिलकर बना हुआ एक क्वेश्चन ये है, इस पर कितने होंगे, इस पर देखने के लिए बेटा ध्यान से देखो, ये वाला बेस फिगर वैसा ही है, छोटे छोटे वाले ये लोग आए हैं। अच्छा आप इन पे चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगभग वैसा ही है इसका बेस फिगर। तो इसके अंदर कितने निकलेंगे 30, अभी कराए थे ना, मिले 30। अच्छा ध्यान सुनिएगा, इसके बाद ये छोटा वाला देखना, इसके अंदर कितने मिलेंगे 1 2 1 2, मतलब इसके अंदर कितने निकलते हैं छोटे वाले पर 5 निकलते ना, तो इस पर भी कितने निकलेंगे 5, और इस पर भी कितने निकलेंगे 5, 5 5 10 और 5 15। आप इनको ऐड कर लीजिए, टोटल कितने मिल रहा है बेटा 45। आई होप आप लोगों को काउंटिंग ऑफ स्क्वायर समझ पर आया होगा। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स थी सारी डायरेक्टली आपको बता दी गई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और भी किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। थैंक यू।